मेरा सर्वनाश। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्विक न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ डिंपल भारद्वाज। इस वक्त हम आदर्श नगर में मौजूद हैं और यहां आप देख सकते हैं आदर्श कला रचनात्मक संगठन द्वारा श्री राम की जो लीला है उसका मंचन यहां पर हो रहा है। यहां पर कुछ गणमान्य लोग और यहां पर अतिथिगण बैठे हैं, इनसे हम बात करते हैं लीला के बारे में। लीला का आपने भी देख भी लिया किस तरह से लीला का मंचन हो रहा है, बहुत भव्य है, बहुत सुंदर तरीके से यहाँ पर जो लीला है वो दिखाई जा रही है। यहाँ पर आज के उद्घाटनकर्ता मौजूद हैं राजेश राधेश्याम गुप्ता जी, उनसे बात करते हैं। सर, बहुत साल हो गए हैं लीला होते हुए और हमने सुना है कि आपके पिताजी भी यहाँ पर अध्यक्षता करते थे। क्या कहेंगे, लीला जब शुरू हुई थी तब आपके पिताजी जब इसमें संलग्न थे और आज आप यहाँ पर एक अतिथि के तौर पर आए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? पहले तो मैं सभी राम भक्तों को जय श्री राम कहना चाहूँगा। उसके जो आपने प्रश्न किया, इस रामलीला से जब से हम यहाँ पर दिल्ली में आए तो पिताजी उस टाइम से जो है रामलीला की अध्यक्षता करते आ रहे हैं और मैं भी लगातार जो है रामलीला देखने के लिए आता था। उस टाइम तो एज ए दर्शक ही आता था मैं, लेकिन रामलीला का स्तर लगातार जो है हमारी जो टीम है पूरी कार्यकारिणी से, इनकी इतनी तन्मयता से और जो इनकी जो लगन है और जो मेहनत करते हैं, इसका स्तर लगातार बढ़ रहा है। और आज जो है दिल्ली के अंदर हमारी रामलीला जो है एक मुकाम पर है। लोग इसको कहते हैं कि अब वहाँ पर एक बहुत अच्छी रामलीला हो रही है और आपने आज देखा भी है, लगातार जो है हमारी रामलीला का स्तर बढ़ ही रहा है। और बाकी आज मुझे भगवान राम की लीला का उद्घाटन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, इसके लिए मैं पूरी कार्यकारिणी का धन्यवाद करता हूँ और आगे अग्रिम भविष्य की शुभकामनाएं देता हूँ कि हमारी ये रामलीला की लगातार चलती रहे। हम रहें ना रहें, हमारी रामलीला सदा चलती रहे। बिल्कुल, हम रहे न रहे, रामलीला का ये कारवां चलता रहे, हम भी यही उम्मीद करते हैं और हम ये दुआ भी करते हैं। अशोक जी हमारे साथ। अशोक जी, हम आपसे जानना चाहेंगे इस बार लीला में ऐसे क्या क्या चीज़ खास थी, क्या कुछ नया था जो लोगों को अपने साथ बांध के रखा? सबसे पहले तो मैं प्रभु श्री राम का जयकारा करता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम। हमारी जो रामलीला शुरू हुई है, जो संगठन है हमारा रामलीला का, बहुत अच्छा है और अब की बार नए नए कलाकार, नए नए जो एक अलग जो दिखाना चाहते हैं कि राम की कथा में कैसे भव्य लीला होती है। जो बच्चे हमारी पीढ़ी है, जो जनरेशन है आज की, उनको कुछ ना कुछ सीखने का नया दिखाते हैं यहाँ पे। सर, आपसे मैं नाम जानना चाहूँगी आपका। सर, क्या कहेंगे, जब इस तरह की रामलीला होती हैं इलाके में, इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो कितना ज़रूरी है ये सब चीज़ें होना? क्योंकि धर्म का प्रचार करना कहीं ना कहीं एक तरह से ज़रूरी भी होता है। क्या कहेंगे, कितना ज़रूरी है? श्री राम की रामलीला जो राम जी की, इससे बच्चों को संस्कार मिलता है कि अपने धर्म के लिए, अपने उसके लिए, अपने वचन के लिए, अपने माँ बाप की सेवा के लिए उनको ये बच्चों को वो मिलता है कि हमने अपना कैसे धर्म को आगे चलाना है और उस संस्कार पर चलना हमने। इसलिए ये जो रामलीला 25 साल चल रही है और बहुत बेहतरीन है और नंबर 1 रामलीला ये, और जितने सदस्य हैं यहाँ के और एक जान से काम करते हैं। बिल्कुल, एक जान से काम करते हैं, वो ज़रूरी भी है। तरुण जी भी हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। तरुण जी, जब आपके ही बीच में से किसी ने हमें बताया था, मेरे को याद नहीं आखिर किसी ने बताया था कि जब लीला यहाँ पर होनी शुरू हुई थी तो बहुत छोटे स्केल पर शुरू हुई थी। यूँ कह सकते हैं कि सब खुद मिलजुल कर ही वो रामलीला का आयोजन करते थे। लीला बहुत पहले से भव्य हो गई है, बड़ी हो गई है। आप यूँ कहें कि वीआईपी, वीवीआईपी इसमें स्तर बना दिए गए हैं। उस समय की लीला और आज की लीला कौन सी ज़्यादा आपके दिल के ज़्यादा करीब है? देखिए, उस टाइम भी लीला तो राम की है, रामलीला तो देखिए उस टाइम भी हमारे दिल के करीब थी और आज भी हमारे दिल के करीब है। उस टाइम जो है जिस स्तर पे होती थी, उस टाइम हमारे पास लोग कम जुड़े हुए थे। आज रामलीला में हमारे पास जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ रहे हैं और भी जुड़ना भी चाहते हैं कि हम ऐसा काम जो हमारी कमेटी, जैसे हमारी कमेटी के प्रधान हुए वीरेंद्र जी हैं, लगातार जब से ये हमारी 5,000 रुपये का वीरेंद्र जी और मैं जो है दशहरा करते थे सिर्फ, फिर हमने इसका 99 में जो है रामलीला का गठन किया कि भाई पूरी टीम बना के रामलीला की जाए। जब से निरंतर हमारी टीम वही है, हमारे चेयरमैन हो, हमारा कैशियर हो, हमारे प्रधान हो, हमारे उप प्रधान हो, सभी वही हैं। बड़ा मिलनसार है, सब में बड़ा प्यार है
और हमारे जो दान करता है वही जुड़े हैं और लगातार इसमें जुड़ रहे हैं। और जो हमेशा हर साल, जैसे अब पिछले मैंने बताया 5,000 से दशहरा शुरू होता था, आज हमारी 35 लाख रुपए इसमें खर्च होते हैं हमारे। तो ये 35 लाख रुपए हम एक जने तो कर नहीं सकते। हमारी कमेटी का सहयोग, हमारे दानकर्ताओं का सहयोग, जिनके सहयोग से हम ये रामलीला करते हैं, वही हमारे आज के उद्घाटनकर्ता राजेश जी ने बोला कि हम रहे ना रहे, ये रामलीला चलती रहेगी। बिल्कुल, रामलीला चलती रहेगी, हमारी शुभकामना है। हम बार बार बोल रहे हैं हमारी शुभकामनाएं रामलीला चलती रहनी चाहिए। हम बात करते हैं, सर क्या कहना चाहेंगे, लीला के लिए क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि पिछले बहुत सालों से ये लीला हो रही है और लगातार हर वर्ष जो स्वरूप है भव्य से भव्य होता जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? ये जो आदर्श नगर की जो रामलीला है, ये दिल्ली में सबसे एक नंबर पे है। और हमारे चेयरमैन मास्टर जय किशन गोयल जी, वीरेंद्र जी प्रधान जी, तरुण जी, हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं, सारे बढ़िया से बढ़िया आदमी हैं और दिन पर दिन अच्छे आदमी हर साल जुड़ते रहते हैं। और भगवान की कृपा है कि राम जी की कृपा है, उनकी वजह से जो है हर आसपास के लोग भी काफ़ी दूर दूर से लोग देखने के लिए आते हैं, जिससे आगे भविष्य में बच्चे भी आगे समझे, देखें तो उनको भी ज्ञान मिले कि राम क्या चीज़ है, राम भगवान है, राम की लीला है। इस बोल के बहुत अच्छा काम हो रहा है और आप लोगों का सहयोग भी रहता है, इसलिए बहुत बढ़िया। जय श्री राम के बहुत जय श्री राम। जय श्री राम। वीरेंद्र जी, मैं ये जानना चाहूंगी क्योंकि लीला का मंचन आदर्श नगर में भव्य से भव्य होता जा रहा है, जैसा हम लोग देख भी रहे हैं, ये एक राजनेताओं के लिए भी एक बड़ा स्तर हो गया है। यहाँ पर हर कोई आना चाहता है, एक बार इस मंच पर चढ़ना चाहता है। ऐसा क्या खास है इस लीला में? मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ, हमारी रामलीला आपको बताया 24वीं रामलीला है इस बार। इससे पहले तरुण जी ने बता दिया 6 बार से हम पहले दशहरा करते थे, अब 30 साल हो गए हम टोटल। वैसे हमारे को हमारी रामलीला में हर बिरादरी के लोग हैं, एक बिरादरी की रामलीला नहीं है ये। और सबसे बढ़िया हर बिरादरी के लोग हैं इसमें। हमारी रामलीला में मोमडन भी हैं जो हमारा साथ देते हैं। सिख देखो आपके सामने बैठे हैं, अपने हिंदू तो हैं ही, सिख तो सबसे बड़े हिंदू, बल्कि मैं तो उनको कहता हूँ वो तो सबसे बड़े हिंदू हैं, बल्कि सिख तो हमारा हिंदू समाज का जितने भी लोग हैं, हर बिरादरी के लोग, हर वर्ग के लोग हमारे को साथ देते हैं, हमको डोनेशन देते हैं और बार बार बढ़ाते हैं। हर बार कहते हैं यार इस बार रामलीला इतनी अच्छी है, अगली बार से हमारे से और चंदा लेना, अगली बार से और लेना। तो हमको बढ़ा कर चंदा देते हैं। ये आपको पता ही है, इसीलिए हमारी रामलीला दिन दुगनी चार चौगनी तरक्की कर रही है। और राजनीतिक तौर पर जाओगे, हर पार्टी के लोग, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी हो, तीन ही है मेन, तो सबके राजनीतिक लोग सब आना चाहते हैं, सब हमसे जुड़े हुए हैं ऑलरेडी हैं और हमारी रामलीला में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। आप देखते हो रोज डेली के डेली हर, और यहाँ पर सब जब स्वागत होता है, कांग्रेस वाला भी खड़ा है, बीजेपी वाला भी खड़ा है और आम आदमी पार्टी, तीनों का हम एक ही लेवल लेके चलते हैं। उनका हमारे गेस्ट के तौर पे पार्टियों को आप एक स्तर पर लाकर खड़ा करते हैं और सब हम ही लाके नहीं, वो अपने आप आते हैं भाई, वो अपने आप आते हैं, हमारी स्टेज के ऊपर आते हैं और हम उनका स्वागत भी और मान सम्मान भी पूरा करते हैं। उसके अंदर कोई भेदभाव नहीं कि हम किस पार्टी से जुड़े हैं या वो किस पार्टी से जुड़े हैं। हमने उनका सम्मान करना है, क्योंकि धर्म वाली स्टेज है, भगवान राम की स्टेज है, तो हमने बराबर मान सम्मान सबका देते हैं। सभी अतिथियों का मान सम्मान हम बराबर करते हैं। जो हमारा सेवा का भाव है प्रति, वो हमारी रामलीला को चार चौगुनी तरक्की दे रहा है। हमारा ये सेवा भाव है, जो मेरे मन में, तरुण के मन में, हमारे चेयरमैन साहब के मन में, हमारे मेंबरों के मन में, अनिल जी हैं, ये हमारे भाव ही है। हमारे अंदर जो सेवा भाव है ना जी, वो है हमारे अंदर, वही हमें जिताता है। स्वागत अध्यक्ष हैं, उनसे हम बात करें। सर क्या कहना चाहेंगे? ये हमें समझो विरासत में मिला है, जो इनके पिताजी ने और मास्टर जी ने मिलके इस रामलीला को बहुत ही ऐसे स्थान पे पहुंचा दिया है कि दिल्ली के दूर दूर से लोग इसको देखने के लिए आते हैं। आप देख रहे हैं कि आज पूरा पंडाल खूब भरा हुआ है खचाखच, और आज लंका दहन के दृश्य है और आप देखिए बहुत ही अच्छा है। जय श्री राम। जय श्री राम। सर और भी हम और लोगों से ही बात कर लेते हैं। अमित जी क्या कहना चाहेंगे? अब क्या लग रहा है, मन में ऐसा दुख वाले भाव भी आ रहे हैं कि अब ये मेला बंद होने वाला है, खत्म होने वाला है, अगले साल का इंतजार करना पड़ेगा? हमारे राम भक्त सारे आए हुए हैं भाई, परेशानी तो होती है भाई। इस साल हमें 10 दिन जैसे काम कराए, फिर अगले दिन हमें फिर लगता है भी अगले साल कब प्रभु श्री राम के लिए हम दिखाएंगे, जनता के लिए, सबके लिए हम सेवादार हैं उनके लिए भी। जैसे अब हमारे 10 दिन पूरे हो जाएंगे, फिर हमें लगता है अभी अगले साल की तैयारी चालू कर देंगे हम एडवांस में। अभी से अगले साल हमारी 25वीं रामलीला है आदर्शनगर में, हम नई नई चीज़ें दिखाएंगे आदर्शनगर क्षेत्रवासियों को, सभी राम भक्तों को। और हमें हमारे क्षेत्र के सभी राम भक्तों का, हमारे थाना प्रमुख SHO साहब का, ACP साहब का, और हमारे जितने भी राजनीतिक दल हैं, चाहे बीजेपी से हो, चाहे कांग्रेस से हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, सभी पार्टी वालों का सहयोग मिलता है और हमेशा ही मिलता रहेगा। बिल्कुल। कोई राजनीतिक मंच नहीं है हमारे यहाँ, कोई कहते भी कांग्रेस की है या बीजेपी, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ समाज में सब व्यक्ति एक है,
चाहे कांग्रेस वाले हो, चाहे बीजेपी वाले हो, चाहे आम आदमी पार्टी वाले हो, हम सबका आदर मान करेंगे, हमेशा करेंगे, सेवा भाव से। बिल्कुल, ये चीज़ हमने विजेंद्र जी से भी अभी पूछी थी, उन्होंने बताया भी था। संजय चावला जी भी हमारे साथ, उनसे हम बात करते हैं। संजय जी, क्या कहना चाहेंगे? लीला का 8वां दिन और लगातार लीला, हर दिन एक से बढ़कर एक सीन, भव्य सीन दिखाए गए। पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो आप हर साल कवर करते हो, हमारे को और दर्शकों तक पहुँचाते हो कि आदर्श नगर की रामलीला कितनी बढ़िया हो रही है। और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हमारे जो आसपास के एरिया है, जैसे संजय नगर है, महिंद्रा पार्क है, साथ में बुराड़ी है, आज़ादपुर है, अगर आप कहीं पर भी जाएंगे ना तो उनसे पूछेंगे तो वो आपको यही बताएंगे कि आदर्श नगर की रामलीला जैसी रामलीला कहीं नहीं हो रही। तो मैं तो समझ लो आज 24 साल हो रहे हैं इस बार, और मैं लगभग 20 साल से जुड़ा हूँ। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जैसे 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 1 साल 2 साल हुए, 4 साल हुए, 10 साल हुए, हर बार तरक्की की है हमारी रामलीला ने। दिल भी जुड़ गया रामलीला से। दिल भी जुड़ गया है। और आप मानोगे नहीं कि अगर बच्चे कहते भी हैं ना कि आप थक गए होगे आज मत जाओ, तो हमारा दिल नहीं मानता, हम डेली आते हैं। और ये हमारे पड़ोसी भी हैं और आज के उदाहरणकर्ता भी हैं। इनके जो फादर थे, हम उनसे रोज़ उनसे हमारे को आशीर्वाद मिलता था, और आज भी वो हमारे समझ लो साथ ही हैं। मैं वही अभी पूछा भी था कि कितनी प्रेरणा इन्होंने अपने पिताजी से ली है, क्या लगता है कितना स्वरूप है पिताजी का इनके अंदर? 100% स्वरूप है, 100% स्वरूप है उन्हीं का। और ये भी सोनीपत के हैं, वैसे मैं भी सोनीपत का ही हूँ। और मेरे को जब भी वो मिलते थे तो बड़े प्यार से आशीर्वाद देते थे और मेरे को बहुत खुशी होती थी। और आज मैं इनको यहाँ देख करके मेरे को और ज़्यादा खुशी हो रही है। बिल्कुल, देखिए जब लोग बहुत सालों से जुड़े रहते हैं ना तो एक भाव अलग ही होता है। पिताजी जुड़े हुए थे इनके, और अब उनके बेटे भी रामलीला के साथ उसी तरह जुड़कर आगे काम कर रहे हैं। कुछ और भी यहाँ पर पदाधिकारी हैं। सुरक्षा मंत्री जी, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि आज भीड़ बहुत है और कल इससे ज़्यादा रहने वाली है, कैसे आपने प्रबंध किए हैं? किस तरह से भीड़ को आप पूरा संभालने वाले हैं और कोई अनहोनी ना हो, इसके लिए आप किस तरह से तैयार हैं? इसके लिए जी हमारे पास दिल्ली पुलिस का पूरा सहयोग है। कुछ हमने अपने सिक्योरिटी गार्ड्स लगवाए हुए हैं, यहाँ पे हर कोने पे हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स लगे हुए हैं, लेडीज़ भी लगी हुई है। सब किसी को भी किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, हर साल हमारा यही उद्देश्य रहता है, जो आए प्रभु राम की लीला को देखे, किसी तरह की कोई अनहोनी ना हो, ये हमारा पहला उद्देश्य है। अच्छा, 24 साल हो गए हैं रामलीला को होते, अगले साल आपकी सिल्वर जुबली है, लेकिन हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज तक की लीला के अंदर क्या कभी कोई इस तरह की हादसा या अनहोनी हुई है जिससे आपको लगा हो कि हमारे को और ज़्यादा सुरक्षा प्रबल करने की ज़रूरत है? नहीं जी, ऐसा है। अभी हम 24 साल से अभी तक कराए, अभी तक प्रभु राम की हमारे ऊपर कृपा रही है और कोई ऐसा हादसा हमारे साथ कभी भी घटित नहीं हुआ। हमने अपनी सुरक्षा के लिए, हमारे 4 सुरक्षा मंत्री हैं, अश्वनी शर्मा, योगेश गुप्ता और अपना मेहरा जी, रोहित मेहरा, हम चारों का यही उद्देश्य रहता है। सारे एक एक अपने पॉइंट पे लगे रहते हैं कि कहीं पे भी कोई अनहोनी ना हो। पहले दिन के उद्घाटनकर्ता भी यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। मुकेश कौशिक जी हैं। सर, जब आपने उद्घाटन किया यहाँ पर लीला का आकर, और ये मंचन आपको कैसा लगा यहाँ पे? बहुत अच्छा लगा। पिछले वर्ष की भांति इस बार भी यहाँ का पहले दिन का उद्घाटन मैंने किया था, तो ये बहुत ही शुभ अवसर था। मैं रामलीला कमेटी का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस वर्ष भी मुझे ये मौका दिया। बहुत ही भव्य रामलीला का मंचन करते हैं आदर्श नगर रामलीला कमेटी वाले, चाहे यहाँ के सुरक्षा बंदोबस्त हों या महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से जो प्रबंध किए जाते हैं। तो कुल मिला के यही कहना है कि मेरा सारे प्रबंध बहुत अच्छे होते हैं और बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छी रामलीला का मंचन होता है। बहुत अच्छी रामलीला का मंचन होता है, और ये बात 1-2 नहीं बल्कि यहाँ पे जितने भी अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, वो सब कह रहे हैं। इसके अलावा यहाँ की जनता भी ये मानती है, और इसका जो प्रमाण है यहाँ पर मौजूद भीड़ है। भीड़ आप देख सकते हो कि कितनी भीड़ यहाँ पर जुटी है। कैशियर भी हैं, उनसे जान लेते हैं कि 8 दिन हो गए हैं, कितना कोष खाली हुआ? मुकेश जी, 8 दिन हो गए हैं, शुरुआत में कोष तो बहुत भरा होगा, अब तक कितना खाली हो गया है? रोजाना हमारे को भगवान राम की कृपा से हमारे पास कोष की कोई कमी नहीं है, और दानवीर हमारे हैं, तन मन धन से पूरा सहयोग दे रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि कोष की कमी है। कोष की कभी कमी हुई नहीं आज तक, ठीक है ना। जितना हम सोचते हैं उससे ज़्यादा ही हमारे पास कोष आता है, और लोगों का पूरा भरपूर सहयोग रहता है कि भी देने के लिए। आज मेरे साथ में 2-3 गेस्टों को मैंने बुलाया था, तो ज़बरदस्ती उनको यहाँ पे बुलाने की कोशिश करी थी कि भी आप रामलीला आके देखो, लेकिन उन्होंने ये देखा कि भी इतनी अच्छी रामलीला होती है, तो मैं तो रेगुलर 1-2 दिन बचे हैं, उसको भी मैं देखने आऊँगा। लोगों को ये रहता है कि हम इसकी रामलीला को देखें। दूर दूर से लोगों से पास की डिमांड रहती है, और लोग आते भी हैं, और रामलीला को पूरा वो रहता है।
मुकेश जी, सबसे अहम सवाल तो ये है कि कोष आपके पास रहता है, तो कैसे आप ये तय करते हैं कि जो पैसा है किस तरह से खर्च होगा, किस चीज़ पर कितना खर्च करना है, कैसे प्लानिंग करते हैं सब चीज़ें, क्योंकि हर चीज़ बहुत ज़रूरी है, किसी में ज़्यादा या किसी में कम ना हो जाए, कोई चीज़ में कोताही ना बरत जाए, कैसे करते हैं? क्योंकि जितना भी है जो जिसका भी जो एग्रीमेंट होता है पेमेंट का, किसको कितना देना कैसे देना, एज पर रिक्वायरमेंट उनको उसकी फंड को दे दिया जाता है। फिर किसकी कितनी है, अब मान लो एक बड़ा आदमी है, उसको थोड़ा सा उसी हिसाब से कर देंगे जी, भाई 2 दिन बाद 3 दिन बाद दे देंगे। अब कमेटी के कलाकार हैं, उनको ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, उनके लोग ज़्यादा होते हैं, उनको देना होता है, तो वो अब मेरे पर डिपेंड अपना आप ही मैनेज कर लेते हैं कि भाई किसको रिक्वायरमेंट है। लेकिन कोई आज तक जब से मैं इसको संभाला हुआ है कोष पद को, लेकिन किसी को दिक्कत नहीं आई है। वो विश्वास कह लो या हमारी संस्था की गुडविल है, ऐसा नहीं है। हमारी गुडविल लोग मांगते नहीं है, को ही बनाकर रखना बहुत मुश्किल है। हमारे चेयरमैन साहब की गुडविल, प्रधान जी की और जो सेक्रेटरी हमारी पूरी टीम है, पूरी की गुडविल है, संस्था की गुडविल है। कोई मांगते नहीं, हमें उनको बुला के देना पड़ता है कि आप आपके लिए पेमेंट ले लो। देखिए, गुडविल तो सभी बना लेते हैं, लेकिन गुडविल को बरकरार रखना ये अपने आप में बहुत ज़्यादा टेढ़ी खीर होता है। राम मोहन अग्रवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। किस तरह से आप सोचते हैं कि इस बार हम ये वाला उपहार देने वाले हैं, ये वाला भेंट हम देने वाले हैं, क्योंकि ये भी सोचना बहुत ज़रूरी होता है, हर बार कुछ नया भी होना चाहिए। ये तो क्या जी, हर बार देखिए मार्केट में जाके पता चलता है कि इस समय क्या चीज़ आएगी है। हर बार मार्केट में जाना, 3-4 दिन लगाना, पसंद करना, क्या चीज़ मैटर है, क्या देना अच्छा लगेगा, क्या ठीक लगेगा, उसके हिसाब से जाके पता लगता है। तो चलिए, ऐसी तमाम खबरें हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे, बने रहिए क्विक न्यूज़ के साथ। नमस्कार।